हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 22 और 23 ऑफ जुलाई के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। 2 दिन के हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इम्पॉर्टेंट डेज। इम्पॉर्टेंट डेज में 20 ऑफ जुलाई का डिस्कस करते हैं। 20 ऑफ जुलाई को आता है इंटरनेशनल चेस डे। कौन सा है? इंटरनेशनल चेस डे। इंटरनेशनल चेस डे 20 ऑफ जुलाई को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि इसी दिन 20 ऑफ जुलाई 1924 को इस्टेब्लिशमेंट हुई थी इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की, जिसको बोलते हैं फिडे। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 20 ऑफ जुलाई 1924 को। कहाँ पे हुई थी? पेरिस के अंदर। कहाँ पे? पेरिस में। 1924 को इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इस्टेब्लिश हुआ था। और अब क्या चल रहा है? अब चल रहा है 2024। तो पूरे 100 ईयर्स हो चुके हैं। 100 ईयर्स हो चुके हैं। पूरी 1 सेंचुरी बीत चुकी है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन को बने हुए। 100 ईयर्स हो चुके हैं, तो ये डे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, राइट। नेक्स्ट 20 ऑफ जुलाई को आता है मून डे। कौन सा डे आता है 20 ऑफ जुलाई को? मून डे। मून डे सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इसी दिन 20 ऑफ जुलाई 1969 को पहली ह्यूमन लैंडिंग हुई थी मून पे। फर्स्ट ह्यूमन लैंडिंग ऑन मून। मून पे फर्स्ट ह्यूमन लैंडिंग हुई थी। कौन से मिशन के दौरान? अपोलो 11 मिशन के थ्रू, राइट। अपोलो 11 मिशन के थ्रू फर्स्ट ह्यूमन लैंडिंग हुई थी मून पे 20 ऑफ जुलाई 1969 को। तो इसीलिए मून डे सेलिब्रेट किया जाता है 20 ऑफ जुलाई को। और इस साल का इसका थीम क्या है? थीम है इल्यूमिनेटिंग द शैडोज। थीम क्या है? इल्यूमिनेटिंग द शैडोज। नेक्स्ट चलते हैं 22 ऑफ जुलाई पे। 22 ऑफ जुलाई को 3 इंपॉर्टेंट डेज है। कौन कौन से? एक एक करके देखते हैं। पहला आता है पाई अप्रॉक्सीमेशन डे। अब हमने 2-3 महीने पहले पढ़ा था पाई डे। ये तो है पाई अप्रॉक्सीमेशन डे। एक हमने पढ़ा था पाई डे। पाई डे अलग है, पाई अप्रॉक्सीमेशन डे अलग है। पाई डे हमने पढ़ा था 14 ऑफ मार्च को आता है। पाई डे कब आता है? 14 ऑफ मार्च को। और पाई अप्रॉक्सीमेशन डे आता है 22 ऑफ जुलाई को। अब दोनों डेज जो है वो लिंक्ड है। कैसे लिंक्ड है? 14 ऑफ मार्च को आता है पाई डे, मतलब 3rd मंथ है और 14 डेट है। और पाई की वैल्यू क्या है? 3.14। 14 डेट है, 3rd है मंथ, 14 ऑफ मार्च को। पाई अप्रॉक्सीमेशन डे ये कब आता है? 22 ऑफ जुलाई को। 22 इसकी डेट है, 7th मंथ है। और 22/7 क्या है? पाई की वैल्यू है। तो अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू इसकी क्या है? 22/7। तो अप्रॉक्सीमेशन डे कब आता है? 22 ऑफ जुलाई को। पाई डे 14 मार्च, वैल्यू क्या है? 3.14 मार्च 14, राइट। इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। सेकेंड डे जो आता है 22 ऑफ जुलाई को, दैट इज नेशनल फ्लैग डे। नेशनल फ्लैग डे इंपॉर्टेंट डे है ये। नेशनल फ्लैग डे 22 ऑफ जुलाई 1947 को हमने अडॉप्ट किया था हमारा ये नेशनल फ्लैग इंडिपेंडेंस के टाइम पे, राइट। तो ये जो हमारा नेशनल फ्लैग है इसको क्या बोलते हैं? ट्राई कलर। क्या है ये? ट्राई कलर। 3 कलर्स है इसमें। कौन कौन से हैं? सबसे ऊपर सैफरन। सैफरन कलर रिप्रेजेंट करता है सैक्रिफाइस को। सैफरन कलर रिप्रेजेंट करता है सैक्रिफाइस को। फिर आ जाता है सेंटर में व्हाइट कलर। व्हाइट कलर रिप्रेजेंट करता है पीस को। फिर सबसे नीचे आ जाता है ग्रीन कलर। ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है हमारी ग्रोथ को। तो ये 3 कलर है हमारे नेशनल फ्लैग के अंदर। कौन कौन सा? सैफरन, व्हाइट एंड ग्रीन। सैफरन रिप्रेजेंट्स सैक्रिफाइस, व्हाइट रिप्रेजेंट्स पीस एंड ग्रीन रिप्रेजेंट्स ग्रोथ। इसके बीचों बीच आ जाता है एक अशोक चक्र। अशोक चक्र। और ये जो अशोक चक्र है इसके अंदर ये है स्पोक्स। टोटल कितने स्पोक्स है इसके अंदर? टोटल 24 स्पोक्स आते हैं अशोक चक्र के अंदर। 24 आवर्स 24 स्पोक्स अशोक चक्र में, राइट। नेक्स्ट 3rd डे कौन सा आता है 22 ऑफ जुलाई को? नेशनल मैंगो डे। 22 ऑफ जुलाई को ही आता है नेशनल मैंगो डे। एक बार देखने लायक है।
राइट। 3 डेज आते हैं, पाई अप्रोक्सीमेशन डे, नेशनल फ्लैग डे, नेशनल मैंगो डे। 20 जुलाई को 2 दिन थे, कौन से? नेशनल चेस डे एंड मून डे, राइट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है हरेला फेस्टिवल। हरेला फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच स्टेट? ये जो हरेला फेस्टिवल है ना, ये सेलिब्रेट किया जाता है जब सावन महीना जो है, सावन माह जो है वो शुरू होता है अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर। हिंदू कैलेंडर के अंदर जो सावन का महीना जब शुरू होता है, उसका जो फर्स्ट डे होता है, उस दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है हरेला फेस्टिवल ऑन द ऑनसेट ऑफ मॉनसून। मॉनसून आता है ना सावन महीने के अंदर, तो हरेला, हरेला रिप्रेजेंट्स हरा कलर, ग्रीन कलर जिसको है, ग्रीनरी, हरियाली को ये रिप्रेजेंट करता है। हरेला फेस्टिवल ऑनसेट ऑफ मॉनसून पे ये सेलिब्रेट किया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो सावन का महीना होता है, उसके फर्स्ट डे ये सेलिब्रेट किया जाता है। और कौन सी स्टेट का ये फेस्टिवल है? ये फेस्टिवल है उत्तराखंड का। कौन सी स्टेट का है? उत्तराखंड का ये फेस्टिवल है। इसके अलावा ये हिमाचल प्रदेश के कुछ पार्ट्स में सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन ये फेस्टिवल कौन सी स्टेट का है? उत्तराखंड का फेस्टिवल है हरेला फेस्टिवल। नेक्स्ट है NE रेस पोर्टल। नॉर्थ ईस्ट रेस पोर्टल इज लॉन्च्ड फॉर। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। नॉर्थ ईस्ट, NE से क्या बन गया? नॉर्थ ईस्ट रेस रीजनल एग्री कमोडिटी ई कनेक्ट। रीजनल एग्री कमोडिटी ई कनेक्ट, ये है नॉर्थ ईस्टर्न रेस पोर्टल। ये किसके लिए है? अब इसका एम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। इसका एम क्या है? एम है टू इंटीग्रेट फार्मर्स एंड सेलर्स। जो फार्मर्स है, सेलर्स है, उन सबको इकट्ठे करना है। कौन से फार्मर सेलर्स? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो फार्मर्स है, सेलर्स है, उनको इंटीग्रेट करना है और वहाँ की नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की एग्रीकल्चरल कनेक्टिविटी को हमें बढ़ाना है, राइट। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की जो एग्रीकल्चरल कनेक्टिविटी है उसको हमें इन्हांस करना है, तो उसी के से रिलेटेड है ये नॉर्थ ईस्ट रीजनल एग्री कमोडिटी ई कनेक्ट, नॉर्थ ईस्ट रेस, राइट। तो इसकी एक ऐप भी लॉन्च करी गई है, NE रेस ऐप। किसने लॉन्च करी है? सिंधियास ने लॉन्च करी है, मेघालय के CM के साथ मिलकर, राइट। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट ऐप है, नॉर्थ ईस्ट रेस पोर्टल है, ये कहाँ पे ये है? ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए है। मेघालय के CM के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया गया है, ऐप को लॉन्च किया गया है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को कनेक्ट करने के लिए। वहाँ के जो फार्मर कम्युनिटी है, सेलर्स है, उनको इंटीग्रेट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है, राइट। ऐप इज इंटेंडेड टू सपोर्ट एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स। ये सपोर्ट करेगा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को और हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स को। ये वहाँ पे सपोर्ट करने के लिए ये ऐप जो है उसको लॉन्च किया गया है। तो क्वेश्चन क्या था? NE रेस पोर्टल इज लॉन्च फॉर फार्मर्स। नॉर्थ ईस्ट के जो फार्मर्स है उनके लिए इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है विच स्टेट मेक्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड टू प्लांट 11 लाख ट्रीज इन अ सिंगल डे विद इन 24 आवर्स। 24 आवर्स के अंदर 11 लाख सैपलिंग्स जो है वो प्लांट करी गई है। कौन सी स्टेट ने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ये रिकॉर्ड बनाया है मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश में इंदौर का नाम आया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर। किसका? इंदौर का। सिटी का नाम भी पूछा जा सकता है, राइट। MP का कौन सा सिटी है? तो इंदौर सिटी का नाम आया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर ऑफ प्लांटिंग मोस्ट सैपलिंग्स इन 24 आवर्स। 24 आवर्स के अंदर सबसे ज्यादा सैपलिंग्स वहां पे लगाई गई है। कहाँ पे? इंदौर में, राइट। तो इसके साथ ही इनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट मिल चुका है। और ये जो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, ये कौन से कैंपेन के अंडर बनाया है? तो ये एक कैंपेन शुरू किया गया था, एक पेड़ मां के नाम। कैंपेन शुरू किया गया था MP के अंदर, एक पेड़ मां के नाम। तो उसी के अचीवमेंट के लिए ये जो रिकॉर्ड है ये बनाया है इंदौर सिटी ने। सबसे ज्यादा सैपलिंग्स लगाई है एक दिन के अंदर, राइट। तो ये जो कैंपेन था ये किसके लिए शुरू किया गया था? इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए इस कैंपेन को शुरू किया गया था, राइट। नेक्स्ट है एशियाज फर्स्ट हेल्थ रिसर्च रिलेटेड प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी। प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी एशिया की ये पहली हेल्थ रिसर्च फैसिलिटी है।
राइट। एशिया की है, वर्ल्ड की नहीं है, एशिया की है ये पहली हेल्थ रिसर्च फैसिलिटी। नाम क्या है? प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी। प्री मतलब नाम से पता चल रहा है कि अगर कोई एपिडेमिक आ रहा है तो उसके लिए हम पहले से ही तैयार रहेंगे, राइट। तो प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी सेटअप करी गई है कहाँ पे? फरीदाबाद के अंदर। कहाँ पे? फरीदाबाद, हरियाणा में ये सेटअप करी गई है प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी। तो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने इनॉग्रेट किया है एशिया का पहला हेल्थ रिसर्च रिलेटेड प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी को। किसके अंडर बना है? CEPI। CEPI क्या है? कॉलिशन ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयरनेस इनोवेशन। कॉलिशन ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयरनेस इनोवेशन। अगर कोई एपिडेमिक आता है, जैसे कोरोना वायरस आया था तो हमें कुछ पता ही नहीं था उसके बारे में, राइट। तो अगर इन केस फ्यूचर में कोई एपिडेमिक आता है तो उसके लिए हम पहले से ही तैयार रहेंगे। एक इनोवेशन सेंटर बनाया गया है, राइट। तो उस पर प्रॉपर रिसर्च करी जाएगी अगर कोई एपिडेमिक फ्यूचर में आता है, राइट। कहाँ पे है? एट द रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अंडर द एजिस ऑफ THSTI। THSTI क्या है? ट्रांजिशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, राइट। तो वहां पे फरीदाबाद के अंदर इसको सेटअप किया गया है प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी को। नेक्स्ट है अस्मिता प्रोजेक्ट। अस्मिता प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है अस्मिता प्रोजेक्ट? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। किसके साथ मिलकर किया है? UGC के साथ, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के साथ मिलकर इसको सेटअप किया गया है। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? अस्मिता। फुल फॉर्म क्या है अस्मिता की? अस्मिता की फुल फॉर्म है ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल इन इंडियन लैंग्वेज थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग। ऑगमेंटिंग स्टडी मटेरियल इन इंडियन लैंग्वेज। इंडिया में टोटल कितनी शेड्यूल्ड लैंग्वेज है? 22। कितनी है? 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज है। तो इंडियन लैंग्वेज थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग। तो अस्मिता प्रोजेक्ट जो है इसको लॉन्च कर दिया गया है। 16 जुलाई को ये लॉन्च हो चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। अब इसका एम क्या है? इसका एम है कि आने वाले 5 सालों में, आने वाले 5 सालों में, 5 ईयर्स में हम क्या करेंगे कि ये जो 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, इन लैंग्वेज में हम बुक्स को ट्रांसलेट करेंगे। जो इंडियन बुक्स है उनको हम हमारी 22 जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज है उसमें ट्रांसलेट करेंगे और आने वाले 5 सालों में हर एक लैंग्वेज से रिलेटेड 1000 बुक्स जो है वो तैयार करी जाएगी। जैसे कि मराठी, तमिल, जो भी लैंग्वेज है इंडिया की, उन सब लैंग्वेज में इन बुक्स को जो है ट्रांसलेट किया जाएगा। जैसे कि 1000 बुक्स को ट्रांसलेट किया जाएगा। अब एक लैंग्वेज में 1000 बुक्स, जैसे कोई भी मराठी लैंग्वेज ले लो, मराठी लैंग्वेज से रिलेटेड 1000 बुक्स तैयार हो जाएगी। तो 22 लैंग्वेज है तो टोटल कितनी बुक्स बनकर तैयार हो जाएगी? आने वाले 5 सालों में 22,000 बुक्स बनकर तैयार हो जाएगी इंडियन लैंग्वेज के अंदर, राइट। कितनी लैंग्वेज है? 22 लैंग्वेज में इन बुक्स को ट्रांसलेट किया जाएगा। एक तरह का पूरा शब्दकोश बनाया जाएगा, राइट। नेक्स्ट है थॉमस मुलर। थॉमस मुलर who recently retired is related to which sport? रिसेंटली इन्होंने अपना रिटायरमेंट ले लिया है। तो कौन से फील्ड से थे ये, कौन सी गेम से रिलेटेड थे? तो ये थे फेमस फुटबॉलर। कौन सी कंट्री के हैं ये हैं जर्मनी के। कौन सी कंट्री के हैं? जर्मनी के हैं ये फेमस फुटबॉलर जिन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द प्रिजनर ऑफ भोपाल। द प्रिजनर ऑफ भोपाल। 1984 के अंदर आपको याद होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। क्या हुआ था? भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। और ये जो ट्रेजेडी हुई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी, इसी से रिलेटेड ये बुक है द प्रिजनर्स ऑफ भोपाल। क्योंकि अब ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उस टाइम पे बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी, बहुत सारे लोग हैंडीकैप हो गए थे। अभी भी उनमें डिफॉर्मिटीज जो है वो पाई जाती है। तो फर्टिलिटी रेट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा कम हो गया था भोपाल गैस की वजह से। तो उसी से रिलेटेड ये बुक है द प्रिजनर्स ऑफ भोपाल, कि वो जो लोग हैं उस टाइम पे जो इसके शिकार हुए हैं तो वो एक तरह से प्रिजनर बन के रह गए हैं इस ट्रेजेडी के। तो उससे रिलेटेड ये एक नॉवल लिखा गया है। इसके राइटर कौन है? इसके राइटर है टिम वॉकर। राइटर का नाम क्या है? टिम वॉकर।
नेक्स्ट है पॉल कगामे। पॉल कगामे इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, ये री इलेक्ट हुए हैं प्रेसिडेंट, कौन सी कंट्री के बने हैं, तो ये बने हैं प्रेसिडेंट रवांडा के। अफ्रीकन कंट्री है रवांडा, उसके नए प्रेसिडेंट बने हैं, नाम है पॉल कगामे। तो ये है कंट्री रवांडा, छोटी सी कंट्री है यहाँ पे, ये ऊपर युगांडा, कीनिया, तंजानिया, ये कॉन्गो आ गया, तो यहीं बीचों बीच पड़ती है एक कंट्री रवांडा, जिसकी कैपिटल क्या है, किगाली। कैपिटल कौन सी है इसकी, किगाली कैपिटल है, राइट। नेक्स्ट है हु रिसीव्ड 2024 पायोनियर ऑफ द ईयर अवार्ड। 2024 पायोनियर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है, तो ये मिला है ग्रेटा गर्विग को। किसको मिला है, ग्रेटा गर्विग को। अब ये जो अवार्ड है पायोनियर ऑफ द ईयर अवार्ड, ये कौन देता है, तो ये अवार्ड दिया जाता है बाय द विल रॉजर्स मोशन पिक्चर पायोनियर फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। इस साल जो अवार्ड मिला है किसको मिला है, ग्रेटा गर्विग को मिला है। ये जो ग्रेटा गर्विग है, शी इज द राइटर एंड डायरेक्टर ऑफ द मूवी बार्बी। जो बार्बी मूवी है उसकी राइटर है और डायरेक्टर है, उनको ये अवार्ड दिया जा रहा है, राइट। नेक्स्ट है वेयर इज द 35th इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड 2024 हेल्ड। 35th इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड 2024, तो कहाँ पे ये हुआ था ओलंपियाड, बायोलॉजी से रिलेटेड ये ओलंपियाड है, तो कहाँ पे हुआ था, ये हुआ था कजाकिस्तान के अंदर। कहाँ पे हुआ था, कजाकिस्तान के अंदर। और यहाँ पे इंडिया की क्या परफॉर्मेंस रही है, इम्पॉर्टेंट है। हमारी जो इंडिया की टीम गई थी वो लेकर आई है 1 गोल्ड मेडल और 3 सिल्वर मेडल लेकर आई है। गोल्ड मेडल कौन लेकर आए हैं, गोल्ड मेडल जो लाने वाले हैं उनका नाम है वेदांत साकरे। गोल्ड मेडल लाने वाले हैं वेदांत साकरे, मुंबई के हैं, उन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। सिल्वर मेडल 3 आए हैं, नाम एक बार देख लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है। सिल्वर मेडल जीतने वाले हैं ईशान पडनेकर, रत्नागिरी के हैं, श्रीजीत शिव कुमार चेन्नई के हैं, यशस्वी कुमार ये बरेली के हैं। तो इन तीनों ने जीते हैं सिल्वर मेडल, और गोल्ड मेडल जीता है वेदांत साकरे ने। नेक्स्ट है सुभाष दांडेकर। सुभाष दांडेकर, रिसेंटली इनकी डेथ हो चुकी है। तो ये काफ़ी फेमस है, इनका एक ब्रांड, स्टेशनरी का ब्रांड है। तो कौन सा ब्रांड है इनका, ब्रांड का नाम है कैमलिन। कैमलिन की पेंसिल्स भी बहुत आती थी पहले, आजकल भी आती है, ऐसी बात नहीं है। तो इनका ब्रांड कौन सा है, कैमलिन है। और इसका पहले जो ब्रांड नेम था वो क्या था, वो था हॉर्स। पहले जो इसका ब्रांड नेम था वो था हॉर्स, और इसी को चेंज करके इन्होंने बाद में इसी का नाम रख लिया था कैमलिन, राइट। तो कैमलिन के फाउंडर जो है सुभाष दांडेकर, वो अब नहीं रहे, उनका अब जो है देहांत हो चुका है। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द को-चेयरमैन ऑफ CEO क्लाइमेट लीडर्स अलायंस। इसके चेयरमैन कौन बने हैं, को-चेयरमैन जो है वो बने हैं सुमंत सिन्हा। कौन बने हैं, सुमंत सिन्हा। कौन है ये सुमंत सिन्हा, सुमंत सिन्हा है चेयरमैन एंड CEO ऑफ रीन्यू के चेयरमैन और CEO है ये सुमंत सिन्हा, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।